श्रवण कुमार। बिस्तर पर पड़ा हुआ एक लड़का, यही कोई 14-15 साल का होगा। उसका बदन बुखार से तप रहा है। वह कई दिनों से बिस्तर पर पड़ा हुआ है। मलमूत्र का त्याग भी बिस्तर पर ही करने लगा है। माँ पूरे मनोयोग से सफाई कर रही है। सफाई कर दवा आदि खिलाकर वह किचन में चली जाती है। वह घर में अकेली है। 5 बरस पहले ही वह विधवा हुई थी। उसका पति किसी बैंक का चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी था। सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी। तब से वही अपने लाल को संभाले हुई थी। वह पूरे मनोयोग से अपने पुत्र के कैरियर को बनाने में लगी थी। माँ माँ ये स्वर सुनकर सब्जी भूनती हुई माँ का ध्यान भंग होता है। सब्जी भूनना छोड़ वह बदहवास सी दौड़ आती है। लड़का कह रहा है, माँ अब मैं नहीं बचूंगा। मेरा पूरा बदन जल रहा है, कंठ भी सूख रहा है। माँ अश्रुपूर्ति नेत्रों से ढाढ़स बंधाती और कहती है, बेटा सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि तू थोड़े दिनों में ही ठीक हो जाएगा। और वह उसे पानी पिलाती है, फिर माथा सहलाने लगती है। लड़का नींद में चला जाता है। वह फिर से किचन में जाती है। सब्जी जल चुकी होती है। जली हुई सब्जी को फेंक दोबारा सब्जी काटने लगती है। चेहरे पर कोई शिकन अथवा झुंझलाहट के भाव नहीं है, सिर्फ चिंता की लकीरें हैं पुत्र की सेहत को लेकर। कुछ वर्षों बाद दूसरा दृश्य। शाम का समय है। एक आलीशान बंगले के भीतर एक शानदार खुशबूदार कमरे में एक जवान पुरुष, वही युक्त लड़का, अपनी पत्नी के साथ लूडो खेल रहा है। साथ साथ हंसी ठिठोली भी कर रहा है। पुरुष रेलवे का कोई बहुत बड़ा अधिकारी है। कुछ घंटे पहले ही ऑफिस से आया है। दूसरे कमरे में वृद्ध महिला बुढ़ापा और बुखार से पीड़ित बिस्तर पर पड़ी हुई है। कमरे में गंदगी का अंबार है। कमरा दुर्गंध से भरा हुआ है। माँ पानी के लिए बार बार बेटे और बहू को पुकार रही है। घर का नौकर सब्जी खरीदने गया हुआ है। पुरुष पत्नी की ओर देखता है। पत्नी कहती है, नहीं जी, मैं उस कमरे में नहीं जाऊंगी। बदबू से मुझे उल्टी सी आने लगती है। पुरुष झुंझलाकर एक गिलास पानी लेकर उस कमरे में जाता है। उसने मुंह और नाक को रुमाल से दबा रखा है। वह अपनी माँ पर चिल्ला रहा है, एक मिनट भी तुम मुझे घर में चैन से रहने नहीं देती हो। तुम्हें बिना मतलब मुझे पुकारने की लत लग गई है। इस घर में मैं चैन से बैठ भी नहीं सकता। वह टेबल पर ग्लास लगभग पटकने के अंदाज में रखकर चला आता है। वृद्ध महिला बहुत देर से प्यासी पड़ी थी। वह तीव्र गति से पानी गटकने लगी। इस गटकने के क्रम में पानी उसके सांस की नली में प्रवेश कर गया। वह छटपटाती हुई बिस्तर पर गिर पड़ी। चंद मिनटों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उस समय भी उसके आसपास कोई नहीं था। सुबह सुबह लोगों ने देखा, अर्थी को शानदार तरीके से सजाया जा रहा है। बेटे और बहू रो रहे हैं। उन दोनों का रोना कितना सच्चा है यह मैं नहीं बता सकता। दाह संस्कार के बाद शानदार तरीके से श्राद्ध कर्म किया गया। लाखों खर्च हुए। ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोज के साथ दान में ढेर सारी कीमती चीजें मिली। अनेक यतीमों और गरीबों को कई दिनों तक भोजन कराया गया। अनाथालयों में मोटी मोटी रकमें दान में दी गई। मूर्तिकार को ऑर्डर देकर माँ की एक मूर्ति बनवाई गई। फिर उस मूर्ति को पूजा घर में स्थापित किया गया। अब वहाँ देवी देवताओं के साथ उस मूर्ति को भी धूप अगरबत्ती दिखाई जाती है। लोग बाग आपस में बतियाते हुए कह रहे थे, बेटा हो तो ऐसा, ये अपनी माँ से कितना प्रेम करता था। ऐसे ही पुत्र को तो श्रवण कुमार कहा जाता है आजकल। आपको ये कहानी कैसी लगी यह कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।